बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8.6 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8.7 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर के पेपर में इससे डिफरेंट क्वेश्चन भी आ जाए लेकिन आपको ना स्टेटमेंट समझ आ जाए तो फिर आप उस सिनेरियो के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है जी 6 bags ऑफ सीमेंट एंड 2 bags ऑफ सैंड वेट 23 kg and 4 bags of cement and 3 bags of sand weight 17 kg. Find the weight of a bag of cement and a bag of sand. कह रहा जी बैग ऑफ सीमेंट का वेट बताना है एट द एंड और बैग ऑफ सैंड का वेट बताना है। उसने हमें बता दिया कि 6 बैग, उसने कहा 6 बैग और 2 बैग्स हमने लिए थे 23 kg वेट के, 23 kg के लिए थे। और 4 bags ऑफ सीमेंट एंड 3 bags ऑफ सैंड लिए थे, 17 kg के थे। अब उसने कहा कि हमें अलग अलग बता दें कि इनके अलग अलग वेट क्या होंगे जो हमने बाय किए थे चीज़ें। ओके, सबसे पहले हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि हम लिखेंगे यहाँ पे द वेट ऑफ सीमेंट बैग, ठीक है ना। क्योंकि सीमेंट की बात सबसे पहले हुई है तो सीमेंट ही सबसे पहले लिखेंगे, द वेट ऑफ सीमेंट बैग। ठीक है, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी एक्स वेट है, ठीक है। और द वेट ऑफ सैंड की बात बाद में की है उसने बात, तो फिर एक्स के बाद वाई आता है तो हम इसको वाई दे देंगे, ठीक है। ओके जी, अब जब भी सीमेंट की बात होगी हमने इसके साथ एक्स लिखना है और जब भी सैंड की बात होगी, रेत की बात होगी, हमने इसके साथ वाई लिखना है। कि क्या क्या है जी 6 bags ऑफ सीमेंट, 6 बैग ऑफ सीमेंट है। तो सीमेंट के साथ हमने क्या कहा था, हमने एक्स पोज किया हुआ उसका, तो एक्स लिखेंगे। प्लस का साइन आएगा, माइनस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर उसने डिफरेंस का वर्ड यूज़ नहीं किया पूरे क्वेश्चन में, ना सब्ट्रैक्ट का वर्ड यूज़ किया। तो जब ये दो वर्ड यूज़ ना हो तो फिर हमने प्लस ही लगाना है। एंड 2 bags ऑफ सैंड, 2 bags ऑफ सैंड की बात उसने की है तो 2 लिखेंगे और साथ सैंड के लिए हमने वाई एक्सपोज किया हुआ है तो वाई आएगा साथ। और आगे 23 kg वेट उसने बताया, टोटल 23 kg। ये 23 kg लिख दिया मैंने। इक्वेशन 1 हमारे पास होगी है रेडी, यहाँ तक होगी कंप्लीट। आगे कह रहा है ये 4 bags ऑफ सीमेंट, दोबारा बात कर रहा है 4 bags ऑफ सीमेंट है, सीमेंट के लिए एक्स ही आएगा। एंड 3 bags ऑफ सैंड, 3, और सैंड के लिए वाई होता है। वेट 17 kg, टोटल 17 है। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई 2। ओके जी, यहाँ तक हो गया सॉल्व, ठीक है। अब देखें, हमने आपको पता है कि हमने या दोनों ये सेम करना होता है ऊपर नीचे एक्स की वैल्यूज़ को, या फिर ये दोनों को सेम करना होता है क्योंकि हमने ए को कट करना होता है जिसमें से हमारे पास एक्स या वाई की वैल्यू को निकालना होता है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि इक्वेशन 1 जो है ना, इसको भी अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 24 हो जाएगा। इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो फिर ये भी 24 हो जाएगा। और एट दी एंड हम उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि दोनों के साथ प्लस का साइन है। जब सेम साइन हो ना, सेम साइन मतलब या दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो तो सब्ट्रैक्ट करना है। अदरवाइज अगर ऑपोजिट साइन हो, प्लस हो एक के साथ और एक के साथ हो माइनस, तो हमने क्या करना है, ऐड करना है, हमेशा याद रखना। अब मैं पूरी इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और सेकंड इक्वेशन को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ और फिर आपको मैं दिखाता हूँ। ओके जी, ये मैंने लिख दिया। मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 1 को, पूरी इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है जी, 6x है, 6x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 24x प्लस 4 2 8y। 23 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 आ जाएगा। आगे है जी इक्वेशन 2 को हमने करना है 6 के साथ, 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x। थोड़ा सा आगे करके लिखता हूँ इसको, 24x प्लस 3 को 6 के साथ करेंगे तो 18y। और 17 को जब हम 6 के साथ करेंगे तो 102। उसके बाद हमने लिखा था नीचे एंड देन सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट की कंडीशन में ना साइन चेंज हो जाते हैं, जिसके साथ प्लस का होता है उसके साथ आ जाता है माइनस का साइन, और जिसके साथ माइनस होता है उसके साथ आ जाता है प्लस। तो 24 के साथ क्या साइन है, प्लस का, इसके साथ आ जाएगा माइनस। ये प्लस का साइन है, माइनस प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। हमेशा आपने भी ऐसे ही करना है, 24 प्लस 24 और माइनस 24 ये आपस में दोनों कट जाएंगे, ऊपर प्लस क्या है और नीचे माइनस क्या है। प्लस माइनस माइनस, इस वाले साइन के ऊपर अब आपने काम करना है, इसको भूल जाएं, ठीक है। प्लस माइनस माइनस है, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, माइनस आ जाएगा, 18 माइनस 8 10 आ जाएगा वाई। प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का, और 102 और 92 को माइनस करेंगे तो आप ये आ जाएगा 10। ओके, मैंने कहा था इक्वल से राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर अगर सेम साइन हो तो आपस में कट जाती हैं, राइट साइड पे भी
लेफ्ट साइड पे माइनस है और राइट साइड पे भी माइनस है, दोनों आपस में कट गए। तो ये क्या बच गया, 10 y इक्वल है 10। 10 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 10। तो y की वैल्यू होगी इक्वल है 1। ठीक है जी। ओके जी, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, y की वैल्यू को ना आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 2 में, किसी में एक में भी पुट कर देना। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ लिखता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल है 1 इन इक्वेशन 1 में करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, 2 में करेंगे तब भी सेम आ जाएगा। ओके, मैं 1 में कर देता हूँ, इन इक्वेशन 1। ठीक है जी। जहां जहां y आएगा वहां पर अब मैंने 1 पुट करना है। 6 लिखेंगे, x+2, y की जगह 1 इक्वल है 23। 6x एज इट इज, प्लस 2 1 2 इक्वल है 23। 6x इधर ही रहेगा, इक्वल है 23, +2 है यहाँ जाके -2 हो जाएगा। 6x, 23 - 2 क्या होता है आपके पता है, 21। ओके जी, 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 21 डिवाइडेड बाई 6, कैलकुलेटर भी आप करेंगे ना, 21 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.5। तो ये हमारे पास एक्स का वेट भी आ गया है। एक्स हमने क्या सपोज किया हुआ था, सीमेंट ऑफ बैग। तो हमारे पास एट दी एंड आके द वेट ऑफ सीमेंट आ गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ द वेट, हमने इसको वेट ही बताना था ना, उसने कहा था फाइंड द वेट ऑफ अ बैग ऑफ सीमेंट एंड अ बैग ऑफ सैंड। तो हमारे पास आ गया जी द वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है, सीमेंट का हमारे पास वेट आ गया 3.5 kg, साथ लिखना है जी आपने भी। और द वेट ऑफ सैंड कितना आ गया था, वाई की था 1 kg। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। और आप लोग कमेंट सेशन में बताएं कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।